Welcome to NeuroShade. Cyber knowledge for all. Visit our site, neuroshade.dns.org, an edge resource for tech enthusiasts. Engage in the latest cyber knowledge. Explore the future of technology with us. टर्मक्स में कमांड लाइन से फाइल मैनेजमेंट करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इस काम को बिल्कुल आसान बना देंगे। हाँ, हम जानते हैं। अक्सर जब लोग ये काली स्क्रीन देखते हैं ना, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन यकीन करें, डरने वाली कोई बात नहीं है। इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि कमांड लाइन को इतना आसान बना दिया जाए कि हर कोई इसे आराम से इस्तेमाल कर सके। तो आज हम क्या-क्या सीखेंगे? सबसे पहले फाइल्स और फोल्डर्स बनाना, फिर उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उन्हें डिलीट करने का तरीका देखेंगे और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ नया बनाते हैं। कमांड लाइन पर फाइल या फोल्डर बनाना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसे जैसे एक आर्टिस्ट खाली कैनवस पर अपना पहला स्ट्रोक लगाता है। लेट्स क्रिएट। और इसके लिए हमारा पहला टूल है टच कमांड। ये एक जादुई छड़ी की तरह है। बस नाम लिखें और फट से एक खाली फाइल तैयार। और अगर फाइल पहले से ही बनी हुई है तो ये सिर्फ उसका टाइम अपडेट कर देता है, अंदर के कंटेंट को छेड़ता भी नहीं। अब यहाँ देखें, जब हमने टच कमांड चलाया तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब ls-l से चेक किया तो देखा हमारी फाइल myfile.txt मौजूद है, बिल्कुल खाली, 0 बाइट्स की। यही तो कमांड लाइन का स्टाइल है, काम हो जाता है, शोर नहीं होता। अच्छा, खाली फाइल का क्या करना है? अब वक्त है इसमें कुछ लिखने का। इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एको कमांड। ये जो भी टेक्स्ट हम इससे देंगे ये उसे सीधा फाइल के अंदर डाल देगा। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप एक ग्रेटर दैन का साइन ग्रेटर दैन इस्तेमाल करते हैं तो फाइल का सारा पुराना डेटा मिट जाएगा और नया डेटा लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साइन ग्रेटर दैन इस्तेमाल करते हैं तो नया डेटा पुराने डेटा के आगे जुड़ जाएगा। ये फ़र्क हमेशा याद रखना है। फाइल्स को ठीक से रखने के लिए फोल्डर्स तो चाहिए ही ना। इसके लिए कमांड है mkdir, यानी मेक डायरेक्टरी। इससे हम बहुत आसानी से नए फोल्डर्स बना सकते हैं। mkdir लिखकर फोल्डर का नाम दिया और फोल्डर तैयार। लेकिन असली पावर इसके -p फ्लैग में है। इससे आप टूल्स के अंदर स्क्रिप्ट्स जैसे फोल्डर्स, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर, एक ही कमांड में बना सकते हैं। ज़रा सोचिए, यही काम करने के लिए कितने क्लिक्स लगते हैं। यहाँ 1 सेकंड में हो गया। कितना टाइम बचता है इससे। चलिए, अब जब हमने फाइल्स और फोल्डर्स बना लिए हैं तो अब उन्हें उनकी सही जगह पर रखते हैं। यहाँ हम कॉपी और मूव करने के कमांड सीखेंगे। cp कमांड का मतलब है कॉपी। ये बिल्कुल कमांड लाइन की अपनी फोटोकॉपी मशीन है। ये किसी भी फाइल या फोल्डर की बिल्कुल वैसी ही एक एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। एक फाइल को कॉपी करना तो आसान है, लेकिन अगर पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी करना हो, उसके अंदर की सारी फाइल्स और दूसरे फोल्डर्स के साथ, तो -r फ्लैग का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। -r का मतलब है रिकर्सिव, यानी फोल्डर के अंदर की हर एक चीज़ को कॉपी करो। अब आते हैं mv कमांड पर। इसके आप कह सकते हैं कि 2 रूप हैं। अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही फोल्डर में रखते हैं तो ये फाइल का नाम बदल देगा, यानी रीनेम कर देगा। और अगर डेस्टिनेशन में कोई दूसरा फोल्डर दे दिया तो ये फाइल को वहां मूव कर देगा। एक कमांड 2 काम। अच्छा, अब हम एक ऐसे हिस्से में आ रहे हैं जहां बहुत एहतियात की ज़रूरत है। चीज़ों को डिलीट करना, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। rm का मतलब है रिमूव, लेकिन ये कंप्यूटर के आम डिलीट बटन जैसा नहीं है। इस कमांड से डिलीट की हुई फाइल सीधा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कोई रिसाइकिल बिन, कोई ट्रैश नहीं होता। जो गया वो वापस नहीं आएगा। तो फिर इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर और इसीलिए सबसे खतरनाक कमांड कौन सा हो सकता है? कोई अंदाज़ा? ये rmrf सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें गलती से पूरे के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए मिटाने की ताकत है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ लिखा है, ये बहुत पावरफुल और डेंजरस कमांड है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है। चलिए इसको थोड़ा तोड़ कर समझते हैं।
R का मतलब है रिकर्सिव, यानी फोल्डर के अंदर की हर चीज को मिटा दो। और F का मतलब है फोर्स, यानी मुझसे पूछो मत, बस कर दो। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बिना किसी वार्निंग के, बिना कुछ पूछे सब कुछ मिटा देते हैं। इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हिफाजत के उसूल सीखना लाजमी है। चलिए देखते हैं कि इस पावर को जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। गलत पार्ट टाइप कर देना, स्टार यानी वाइल्ड कार्ड्स को लापरवाही से इस्तेमाल करना या बिना बैकअप के ज़रूरी फाइल्स डिलीट कर देना, ये सब तबाही मचा सकता है। हमेशा कमांड चलाने से पहले 2 बार चेक करना ज़रूरी है कि आप सही जगह पर हैं और सही चीज़ डिलीट कर रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि जब कमांड लाइन हमें इतनी ज़्यादा ताकत देती है तो इस ताकत के साथ क्या आता है? जवाब बहुत सिंपल है, जिम्मेदारी। हर कमांड, खास तौर पर RM जैसा कमांड चलाने से पहले सोचना है। कमांड लाइन एक बेहतरीन औजार है, बस इसे अक्लमंदी और एहतियात से इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। Visit our site, duckdns.org.